एट क्लास आपकी पोएम है फोर्थ द लास्ट बार्गेन। लास्ट यानी अंतिम, बार्गेन यानी होता है सौदा, ठीक है। तो अंतिम सौदा, ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। द बार्गेन यानी जो सौदा होता है वो इज एन एग्रीमेंट, एक सहमति होती है, विच बोथ पार्टी मतलब दो पार्टी या दो पक्षों के बीच में सौदा एक सहमति होती है कि हाँ एक दूसरे के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, समवन यानी कोई है जो काम की तलाश में है। वेटिंग फॉर टू बी हायर्ड, कोई है जो खुद को किराए पर रखने का इंतज़ार कर रहा है, यानी कोई उसको किराए पर रखेगा। ही स्ट्रिक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, ही स्ट्रिक्स ए बार्गेन, वह एक सौदे, उसको एक सौदा मिल जाता है अर्थात तो कोई उसको काम पे रख देता है, बट थिंक लेकिन वह सोचता है इट वर्थलेस कि यह तो व्यर्थ है, यानी वह सौदे के ऊपर काम करने पर रह भी जाता है लेकिन वह उसको व्यर्थ लगता है। ही ट्राई ट्विस्ट, ही यानी वह ट्राई यानी कोशिश करता है, ट्विस्ट यानी दो बार, वह दो बार कोशिश करता है यानी दो बार और रहता है सौदे पे। अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन फिर भी वो किसी को भी पसंद करता नहीं है। फाइनली अंत में इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, अंतिम बार में वह एक ऐसे सौदे में रहता है जो उसके लिए नगण्य है, अर्थात आगे वाला उसको कुछ भी नहीं देता है फिर भी वह उसके यहाँ पर काम करने के लिए रह जाता है। ही इज़ हैप्पी अज नेवर बिफोर, वह इतना खुश था जैसे वो पहले कभी न था, यानी इतना अब की बार खुश हुआ है जैसा कभी वो पहले नहीं रहा है खुश। व्हाट इज़ द बार्गेन, यानी जो ये अंतिम सौदा हुआ वो क्या था जिसमें वो ज़्यादा खुश लग रहा है। वाई इज़ इट द बेस्ट, वह इतना अच्छा कैसे था। अब देखिए आपको इसमें अपनी बुक में दिखाई दे रहा होगा। अपनी पोएम को शुरू करते हैं। एक लड़का और जो एक आदमी है वो आप बैठे हुए हैं। कम एंड हायर मी, कम यानी आओ, हायर यानी किराए पे रखो या मुझे काम दो, मी यानी मुझे, ठीक है, आओ और मुझे काम दो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। विल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन पेव्ड का मतलब होता है पथरीला, यानी जहाँ पर ज़्यादा पत्थर हो ऐसा रोड, ठीक है। तो अब ये कवि है वो कह रहा है कि जब मैं सुबह पथरीले रास्ते से चल रहा था और पथरीले रास्ते पर चलते हुए मैं चिल्लाया कि आओ और मुझे काम पर रख दो। स्वॉर्ड इन द हैंड, स्वॉर्ड यानी तलवार, इन द हैंड यानी हाथ में। द किंग कम, किंग यानी जो राजा है वो कैम यानी आता है, यानी हाथों में तलवार लिए एक राजा आता है। इन ही चैरेट, वह अपने रथ में आता है, ठीक है, हाथ में तलवार लिए हुए एक राजा अपने रथ पे आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, ही यानी जो राजा था वो, हेल्ड यानी पकड़ता है, हीज हैंड यानी उसका हाथ, जो आदमी था ना उसका, तो राजा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आई विल हायर यू विथ माई पावर, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें किराए पे रखता हूँ या तुम्हें काम पे रखता हूँ, विथ माई पावर, मेरी ताकत के साथ में, यानी मैं अपने ताकत के बल पर तुम्हें अपने काम पर रखता हूँ। बट हीज पावर काउंटेड फॉर नॉट, बट लेकिन हीज पावर यानी उसकी जो ताकत है वो काउंटेड यानी गिनी गई, फॉर नॉट कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उसकी ताकत को कुछ भी नहीं गिना। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और वह अपने जो चैरिट यानी रथ है, वेंट अवे यानी चला जाता है, वह अपने रथ में चला जाता है। अब जो ये पोएम आई है इसमें कहने का मतलब है कि जो राजा आया है अपनी ताकत के बल पर, अर्थात कोई भी आए, अब इस चीज़ का भावार्थ समझिए, कोई भी इंसान आए या कोई भी आगे वाली परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए जो आपको ताकत के बल पर खरीदना चाहे, आपको ताकत के बल पर काम करवाए, तो उस ताकत को आप नगण्य माने, ऐसी ताकतों का उपयोग आप न करें। इन द हीट ऑफ द मिड डे, इन द हीट, हीट यानी होता है गर्मी, मिड डे यानी मध्य दिन में, जब दोपहर का समय होता है तब, तो दोपहर की गर्मी में। द हाउस स्टूड विद द शूट डोर, द हाउस यानी जो घर है, स्टूड यानी खड़े है, शूट यानी बंद, डोर यानी दरवाजे, यानी दोपहर के समय में जब सभी घरों के दरवाजे बंद होते हैं। आई वेंडेड अलॉन्ग द क्रोकोडाइल लैन, आई यानी मैं, वेंडेड यानी घूमता रहा, अलॉन्ग यानी के सहारे, क्रोकोडाइल रोड जो टेढ़ी मेढ़ी रोड थी या टेढ़े मेढ़ा जो सड़क थी उसके सहारे में चलता रहा दोपहर की गर्मी में। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बुढ़ा आदमी बाहर आता है। विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, विथ यानी साथ में, हिज यानी उसके, बैग ऑफ गोल्ड सोने के,
ठीक है। वह अपने सोने से भरे थैले के साथ बाहर आता है। ही पॉन्डेड एंड सेड, ही यानी वह, पॉन्डेड यानी विचार करता है, एंड सेड और कहता है। अब वो बूढ़ा आदमी विचार करते हुए कहता है, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों के बल पर अपने यहाँ पे काम पे रखूंगा। ही वेड हीज क्वाइन वन बाय वन, ही वे, वह मेरा तोल करने लगा, हीज क्वाइन अपने सिक्कों से, वन बाय वन, एक एक करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने इसको अस्वीकार किया। टर्न अवे का मतलब होता है अस्वीकार करना। अब देखिए दोपहर की गर्मी में वो जो लेखक है वो घूम रहा है और उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सोने के सिक्कों के साथ बाहर आता है घर से और कहता है कि मैं अपने सोने के बल पर तुम्हें अपने काम पे रखूंगा, यानी तुम काम करो मैं तुम्हें उसके बदले सोना दूंगा। लेकिन फिर भी जो आदमी है वो क्या कह रहा है कि मुझे कोई सोने के बल पर खरीद नहीं सकता, यानी सोना कितना भी हो, मेरी जो स्वतंत्रता है उसको मैं अब सोने के बदले नहीं दे सकता, यानी उसको स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके